आइए हम दिखाते हैं आपको स्मार्ट सिटी महानगर मुरादाबाद का सबसे फास्ट एवं सुंदर कहे जाने वाला रामगंगा बिहार का क्षेत्र। स्मार्ट सिटी का ये वह बड़ा रिहायशी क्षेत्र है जिसे महानगर का सबसे सुंदर क्षेत्र कहा जाता है। रामगंगा बिहार का ये क्षेत्र कांट रोड पर स्थित है। आप देख सकते हैं कि स्मार्ट सिटी मुरादाबाद का रामगंगा बिहार क्षेत्र के रहने वाले संभ्रांत नागरिक किन परेशानियों से जूझते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस पास कॉलोनी का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर नालियां और सड़कें टूटी न पड़ी हों। रामगंगा कॉलोनी बिहार की एक पॉश कॉलोनी के क्षेत्र की क्षेत्र स्थिति गांव से भी ज्यादा बद से बदतर स्थिति में हो गई है। पास कॉलोनी होने के बावजूद यहां पर किसी भी शासकीय अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार के कोई भी विकास कार्य के लिए ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सड़कें दूर दूर तक चारों ओर गड्ढा युक्त हो गई हैं। ये हाल तब है रामगंगा बिहार क्षेत्र का जबकि यहाँ स्वयं भाजपा के महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा का भी निज निवास स्थान है। वह इन रास्तों पर रोज ही होकर अपने घर आते जाते रहते हैं। क्या उनका ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है? ना तो वह स्वयं ही इस ओर ध्यान दे रहे हैं और न ही पार्षदों द्वारा की जा रही शिकायतों पर भी उनका कोई ध्यान जा रहा है। इनके द्वारा ऐसा लगता है कि भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत योजना का कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। ये तो उनकी स्वच्छ भारत योजना को ताक पर रखे साफ नजर आ रहे हैं। कुछ लोग क्षेत्रीय लोगों ने कैमरे के सामने आने से मना करते हुए कहा कि इस समय देश में और प्रदेश में भाजपा की सरकार है और अपने महानगर में लगभग सभी नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं। उसके बावजूद भी महानगर का विकास नहीं हो पा रहा है। रामगंगा बिहार के आसपास कॉलोनी में एल&टी कंपनी के पाइपलाइन बिछाने वालों कर्मचारियों ने तो यहाँ पर हर एक क्षेत्र की गलियों और सड़कों की दशा और भी ज्यादा बद से बदतर कर दिया है। आप दूर दूर तक देख सकते हैं कि सड़कें गड्ढा युक्त हुई पड़ी हैं। एल&टी का काम करने वाले कर्मचारियों ने जगह जगह मैनहोल खोल रखे हैं जिसमें रात में तो क्या दिन में ही आने जाने वाले लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। आप स्वयं देख सकते हैं कि महानगर के समाज सेवी दीपक अग्रवाल इन मैनहोल में इस राह से होकर गुजरने वालों को संकेत देने के लिए कि यहाँ पर मैनहोल है स्वयं झाड़ू लगा रहे हैं। इसके बावजूद भी यहाँ के सभासद के साथ साथ नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ सफाई कर्मियों द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी ध्यान न देकर न तो कोई विकास कार्य कराया जा रहा है न ही यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। ऊंची ऊंची कोठरियों में रहने वाले लोग अपने आप को गांव से भी ज्यादा बदतर स्थिति में रहना महसूस कर रहे हैं। आप स्वयं देख सकते हैं न तो यहाँ सड़कें नहीं बनी है न ही यहाँ पर नाले और नालियां ही दुरुस्त की गई हैं। जबकि विकास के नाम पर महानगर में सरकार द्वारा लाखों करोड़ों रुपया हर वर्ष रिलीज किया जाता आ रहा है। करोड़ों रुपयों से बनी रामगंगा बिहार में बनी ऊंची ऊंची कोठरियों पर आप धूल जमी साफ देख सकते हैं। नालियों का गंदा पानी है कि सड़कों पर फैल रहा है। सीवर लाइन टूटी हुई है। लोगों ने खाली पड़े प्लॉटों में कूड़ा करकट के अंबार लगा रखे हैं जबकि शासन द्वारा कहा गया है कि अगर कोई भी प्लॉट कूड़े से भरा पाया गया तो प्लॉट मालिकों के उन स्वामियों पर पेनल्टी लगाई जाएगी। लेकिन यहाँ तो ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ के पैसे वाले प्लॉट वालों के स्वामियों से शायद नगर निगम के अधिकारियों की कोई सांठगांठ है। चारों तरफ दुर्गंध वातावरण है। लोग यहाँ पर आए दिन बीमार पड़े रहते हैं। यहाँ के लोगों ने सड़क किनारे नालियों पर अवैध कब्जा कर रखा है जिसके कारण यहाँ पर सफाई भी नहीं हो पा रही है। सड़क के किनारों पर कब्जा करने वाले इन कब्जाधारियों से क्षेत्र की पार्षद अर्चना शर्मा भी कई बार कब्जा हटाने को कह चुकी है मगर किसी ने अभी तक कोई भी कब्जा नहीं हटाया है। यह देखिए यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस है। यहाँ पर न जाने कितने अधिकारी और संभ्रांत व्यक्ति भी आते रहते हैं। बावजूद इसके इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया है। इस क्षेत्र में ऊंची ऊंची पोस्ट कॉलोनियां हैं। यहाँ पर लोगों ने ये अपनी कोठियां बनाई थी कि हम यहाँ पर सुखद जिंदगी व्यतीत करेंगे मगर यहाँ तो गांव से भी ज्यादा बुरी हालत है। वाहन चालक तो क्या यहाँ पर पैदल अपनी जान को जोखिम में डालकर चलते हुए महसूस कर रहे हैं। महानगर मुरादाबाद की सबसे पास कॉलोनी रामगंगा बिहार में पैदल चलने वाले हों या वाहन चालक हर कोई सड़कों पर अपनी जान को जोखिम में डालकर चलता हुआ महसूस कर रहा है। पड़ते हैं ड्यूटी हुई है। नाले और नालियां चौक हैं। सड़कों पर डिवाइडर भी लगभग सभी टूटे हुए हैं और जो है अभी वे भी ठीक तरीके से वे भी बने हुए नहीं है। एल&टी कंपनी ने जगह जगह सड़क के बीचों बीच बने मैनहोलों को खुला छोड़ रखा है। मंदिर हो या कॉलेज सभी जगह मुख्य द्वार के सामने देखिए किस कदर सड़कों के बीच बीच में हॉल खोल रखे हैं। इन मेल हॉलों के पास किसी प्रकार का कोई भी संकेत नहीं दिया गया है जिस कारण से यहाँ पर आए दिन हादसे होते रहते हैं
और सड़कों पर दूर दूर तक डिवाइडर भी टूटे पड़े हैं, जिसके कारण स्मार्ट सिटी मुरादाबाद की इस सबसे बड़ी पास कॉलोनी रामगंगा विहार की हालत दिन प्रतिदिन बस बदतर होती जा रही है और अधिकारी है कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या कहें जनाब, रामगंगा बिहार की इस पोस्ट कॉलोनी में रहने वाले भाजपा के महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा के घर को जाने वाला रास्ता ही टूटा पड़ा हो तो और क्षेत्र की दशा क्या होगी, इसका आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। भाजपा महानगर अध्यक्ष जब अपने ही क्षेत्र की दुर्दशा को नहीं ठीक करा पा रहे हैं तो महानगर का हाल क्या होगा, इसको सभी महानगर वासी समझ सकते हैं। रामगंगा विहार क्षेत्र में निवास करने वाले जब कुछ संभ्रांत व्यक्तियों के साथ साथ क्षेत्रीय पार्षद अर्चना शर्मा से बात की गई, तब उन्होंने कैमरे के सामने आने की हिम्मत दिखाते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है आपका? ये कौन सा क्षेत्र है? मेरा सामने वाला घर है। जैसे कि ये महानगर मुरादाबाद की सबसे पास कॉलोनी है, क्या स्थिति है यहाँ की? यहाँ तो भयंकर तरीके से गड्ढे वगैरह पड़े हैं और एक कदर से है कि जानलेवा कम होगा। तो कभी यहाँ के लोगों ने शिकायत करी किसी अधिकारी से? शिकायत तो कंप्लेन कर करके आदमी थक गया होगा कि आज होगा, होली बाद होगा, अब होली बात कर डाल दिया, अब कब होगा ये निको नहीं करते। पानी प्रॉब्लम भी यहाँ पे कोई पानी वगैरह भी? तो पानी वानी की प्रॉब्लम तो है, पानी कहीं पाइपलाइन फट गई तो पड़ा हुआ है पेंडिंग। टाइम से परेशानी, कब से परेशानी? जैसे करीब अभी नगर निगम की करके 1 हफ्ते 10 दिन से पहले से खुद जैसे सुनने में आया यहाँ पहले भी सीवर लाइन बिछ चुकी है, यहाँ दोबारा फिर से खोदी जा रही है, क्या कहना है आपका? सीवर लाइन को तो उनका तो काम वही है कि एक बार में नहीं निपटता, मगर यह कि 2-3 बार में जब तक काम नहीं हो जाए सरकार के बाद दोबारा धंधा पहुँच जाए तब भ्रष्टाचार को आप जानते ही हैं। बाकी इसको करके क्या चाहते हैं आप सरकार से? मैं कहता हूँ कि जाके एक साइड खुदे और दूसरी तरफ को फिनिशिंग करते हुए चले, एक टीम पूरी एक तरह से चलती है कि भाई हम विकास कर रहा है तो विकास को एक तरीके से पूरा निपटा सके। जैसे इस समय सड़कों पर पानी बह रहा है तो यहाँ पर क्या क्या कारण है जो सड़क पर पानी बह रहा है? पाइपलाइन फट गई है, जो सीवर लाइन खोली उस टाइम पाइपलाइन फट गई, किसी कुछ हो गया तो उसके लिए कंप्लेन नहीं करते रहते अधिकारी। जैसे एक तरफ सरकार कहती है जल बचाओ, लेकिन जो है ना सरकार की कमी के कारण जल व्यर्थ हो रहा था। ऊपर से पूरा खनन का बना रखा है, लगा पूरा एक चीज पड़ी है, किसी का बजरी बजर फुट तमाम 10 हो गए, एक कदर डस्ट हो गई है पूरी जंगल। वैसे एक और सरकार जो है ना कर्मचारी जो है नगर निगम घूमते हैं कि जो है ना सड़क पर किसी का सामान नहीं होना चाहिए, लेकिन इस समय यहाँ पर मैं देखता हूँ चारों ओर फैला हुआ है, तो क्या कहेंगे इसके लिए? सरकारी कर्मचारियों को तो क्या कहें, इसमें तो यहाँ पर बस पूरा शिरडी साईं की गड्ढा बना रखा है, शिरडी साईं वालों ने पूरा अपना पूरा खुद ही बढ़ा रही है। हमारा मिड टाउन के सामने ये इतनी कॉमर्शियल बेल्ट इतनी बहुत कॉलोनी में होने के बाद मिड टाउन के सामने पूरा पता हमारे घर के सामने प्रॉपर। जैसे दिन में आपको परेशानी हो तो रात में कितनी परेशानी होती होगी? रात में तो बिल्कुल ही कोई ना कोई एक्सीडेंट होता ही होता है किसी न किसी का रोजाना का। थैंक यू। एक तो गाड़ी कोई भी यहाँ से निकलेगी तो उसको बहुत प्रॉब्लम होगी, गाड़ी का चैम्बर खराब होगा और बच्चे भी चलाते हैं, बच्चे भी गिर सकते हैं। जैसे ये कॉलेज के सामने है बिल्कुल, तो कितनी परेशानी हो सकती है यहाँ पर? ये भाई जब सिस्टम की गलती है ये बहुत ज़्यादा, इस पर ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो इससे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, सबको प्रॉब्लम हो सकती है। लगभग कितने समय से ये पत्थर रखा हुआ है यहाँ पर? मैं तो निकलता हूँ 2-3 बार यहाँ से, ऐसे ही पड़ा है, कम से कम 10-12 दिन से तो मैं देख ही रहा हूँ इसको। 10-12 दिन से मैं देख रहा हूँ इसको, ये एज इट इज़ है। सर इसको लापरवाही सर, ये जो ये सिस्टम देखते हो ये सीवर लाइन का नगर निगम में होता, कौन होता है ये लोग? हाँ तो वही देखते हैं इसको काम करके या तो इसको फिट करें यहाँ पे, नहीं तो इसको साइड में ही कर दें तो बहुत बड़ा काम है। हाँ, कौन सी जगह है ये? मुरादाबाद की ये सबसे पास कॉलोनी में आती है, उसके बावजूद यहाँ पर ऐसी स्थिति है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जब से हम रह रहे हैं करीब 2008 से रह रहे तब से स्थिति ऐसी है। तो ऐसी स्थिति में कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या नगर निगम जिम्मेदार है। और जैसे इस समय खुदाई चल रही है, त्योहारों का पर्व है, तो इस समय इनकी खुदाई होनी चाहिए तो होनी चाहिए इस समय तो। और यहाँ पर देखा गया कि जगह जगह प्लॉटों में कूड़ा करकट भी इकट्ठा है और नगर निगम के तो कर्मचारी नहीं आते उठाने वाले? कोई नहीं आता सर। यहाँ देखो सर, यहाँ देखा जा रहा है इतनी अच्छी अच्छी पौधी बनी हुई, तो यहाँ पेंट थोड़ा मिट्टी ज़्यादा दिखाई दे, धूल मिट्टी। तो आप लोग कैसे रह पाते होंगे ऐसे डस्ट में? सुबह जाते हैं रात को आते हैं, कुछ ऐसी है बस। तो किसी से सर कंप्लेंट आपने किस चीज़ की? यहाँ की सभासद भी आई थी, उन्होंने भी कहा था वो भी ऐसी है। कोई सुनवाई नहीं हुई कोई सुनवाई नहीं, जब से यही स्थिति है यहाँ की। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। सर क्या नाम है आपका?
दीपक अग्रवाल। हाँ, ये कौन सी कॉलोनी है? उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल। इस समय आप किस जगह पे खड़े हुए हैं? मैं इस टाइम रामगंगा बिहार फेस्ट सेकंड में और दीनदयाल नगर बिहार फेस्ट सेकंड में हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे? जैसे ये महानगर मुरादाबाद की सबसे पास कॉलोनी है और स्मार्ट सिटी ये बनना जा रहा है, तो ऐसे में क्या ऐसा स्मार्ट सिटी होता है? सिटी जैसी कोई चीज़ तो नजर आ नहीं रही। सड़क पर अगर गाड़ी जा रही होगी या स्कूटर मोटरसाइकिल जा रहा होगा तो पता लगा मैन वॉल में उसका पहिया चला गया और उसके सिर में या गिरने के कारण चोट आ गई और हड्डी क्रैक हो गई। ऐसी हालत यहाँ पर है कि सड़क पर 2-2 फुट ऊंचे पत्थर रखे हुए हैं मैन वॉल के पास और उसमें गाड़ी टकरा गई तो एक्सीडेंट भारी मात्रा में हो सकते हैं और कई लोग घायल होते हैं भारी मात्रा में। जैसे देखा गया यहाँ पर नाले का भी निर्माण नहीं हुआ है पूरी तरह, वो भी सारा कच्चा है, उसमें भी कभी भी गाड़ियाँ जा सकती हैं। दिन में यह हाल है तो रात में कैसा होता होगा? नाले के लिए इस्तेमाल नहीं होता है यहाँ पर गाय भैंसे गिरे उसमें, इसलिए उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। या स्कूटर मोटरसाइकिल वाला अपना बैलेंस बिगाड़ के उसमें गिर जाए इसलिए इस्तेमाल होता है। नाले के हिसाब से उसको कोई बनाया हुआ नहीं है। जगह जगह देखा यहाँ कूड़े की भी अंबार लगे हुए हैं, क्या यहाँ पर सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं? कूड़ा तो आपने देखा ही है अभी जगह जगह क्या हालत है। गाय जिन्हें हम गौ माता के रूप में पूजा करते हैं वो कूड़े पे कन्या थैलियाँ खा रही हैं और कोई सुनवाई नहीं है। मैं नहीं समझता कितना पैसा 2-3 साल में मुरादाबाद में महानगर स्मार्ट सिटी में आया है और जबकि ये एरिया उसमें आता है जो VIP स्मार्ट टूटा हुआ है बहुत सारे और लाइटों की व्यवस्था नहीं है। और सड़क तो ऐसी हो रही है जैसे कहाँ खुदी कहाँ न खुदी, कहाँ खुदी कहाँ न खुदी, यहाँ खुदी वहाँ खुदी, कभी खुदी तो खुद ही रह गई। अब क्या कहना चाहते हैं आप? किसकी यहाँ पर जिम्मेदारी है? जो कस्टमर खाते हैं और लोगों को पेड़ छूने के बाद वायदा करते हैं हम ऐसा देंगे और 4 साल के करीब हो गए लगभग, अब तक तो वो उन्होंने कोई सूद लिए नहीं है। अब हो सकता है अब 2-4-6 महीने में सूद लें क्योंकि अब इलेक्शन कर पाए। क्या मुरादाबाद का महानगर जो स्मार्ट सिटी बनना है क्या ऐसा ही होता है? सिटी ही कब नज़र आ रहा है? जो लोग आप क्षेत्र घूमे हो अभी वो सिटी कब नज़र आ रहा है तो ये स्मार्ट कैसे होगा? जी, क्या नाम है सर मैम आपका? जी मेरा नाम अर्चना शर्मा। जी, कौन से क्षेत्र के आप पार्षद हैं? जी मैं वार्ड 34 रामगंगा बिहार की पार्षद हूँ। जी, जैसे देखा गया कि रामगंगा बिहार क्षेत्र में तमाम गंदगी है और सड़कें टूटी पड़ी हैं, क्या कारण है यहाँ का विकास नहीं हो पा रहा है? नमस्कार, सबसे पहले तो मैं अपनी वार्ड 34 रामगंगा बिहार की जनता को होली के शुभ अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए उनसे ये कामना करती हूँ कि वो इस कोविड के संकट से अपने आप को बचाते हुए इस त्यौहार को मनाएं और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें। रही बात आपके सवाल की, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं अपने क्षेत्र की सफाई व्यवस्था से या विकास कार्यों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। दिक्कत की बात यह है कि सीवर लाइन के कारण हमारी बनी बनाई सड़कों को तोड़ दिया गया बुरी तरह से और उसके बाद से वो पलटकर वहाँ पर नहीं आ रहे हैं बार बार कहने के बाद। मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि स्मार्ट सिटी में हमारा वार्ड आया है और स्मार्ट सिटी के नाम पर जो भी ये लोग काम करते हैं क्षेत्रीय पार्षद को कोई सूचना नहीं देते हैं और सफाई व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए इन्होंने जो है वो कूड़ा कलेक्शन कंपनी को भेजा। हमें नहीं पता कौन सी कंपनियाँ ये, न्यूज़पेपर से हमें पता चलता है। वो लोग क्षेत्रीय पार्षद से बिल्कुल मिलने की जहमत नहीं उठा रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्षद को बताया जाए कि उसके क्षेत्र में वो कूड़ा कलेक्शन शुरू कर दें। दूसरी बात है कि जगह जगह जो कूड़ेदान लगे हुए थे वो हटवा दिए गए हैं मुझे बिना बताए। अब उसके कारण जो है वो सड़कों पर यहाँ वहाँ हर जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, सफाई व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई गई है। अधिकारी बिल्कुल सुन के नहीं दे रहे हैं। मैं बार बार पत्र पर पत्र लिखकर उनको बताती हूँ। एक छोटी सी बात थी मेरी कि मुझे अपने सैनिटरी इंस्पेक्टर को हटवाना था, वो आज तक नहीं हटा। सफाई निरीक्षक को मैं हटाना नहीं चाहती थी, उसे हटा दिया गया। कहती कुछ हूँ करते कुछ हैं। मैं बुरी तरह से असंतुष्ट हूँ, अधिकारी सुनकर नहीं देते। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जनता मुझे सहयोग करे। मैं अपनी तरफ से प्रयासरत हूँ। जहाँ से भी मुझे शिकायत मिलती है या खुद शाम को जब मैं घूमने निकलती हूँ तो अगले दिन वहाँ पर सफाई के लिए मैं टीम भेजती हूँ। मेरी जनता से अपील है कि जब सफाई कर्मचारी वहाँ आ रहे हैं तो कृपया उपस्थित रहकर वहाँ सफाई प्रॉपर करा लें। जैसे कि आपके क्षेत्र में देखा गया है कि बड़ी बड़ी कोठियों वालों ने उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है नालियों में, तो ये आपने कभी इसके लिए भी हटवाने की कोशिश की है? जी देखिए, मेरे क्षेत्र की जनता जो है वो बहुत जागरूक जनता है और वो अतिक्रमण हटाने के लिए तैयार है, लेकिन उनका बस एक ही कहना है कि हम अतिक्रमण हटवा लेंगे, बस आप सफाई व्यवस्था बरकरार रखें। अतिक्रमण बहुत बार हुआ, मेरे क्षेत्र में अतिक्रमण अभियान चला और लोगों ने उनके स्लैब टूटे, नुकसान हुआ, सब उन्होंने झेल लिया सिर्फ इसी आश्वासन पर कि सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन सफाई व्यवस्था नहीं सुधर रही है।
जैसे कहा जाता है कि महानगर मुरादाबाद की जो कि स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है और आपकी ये रामगंगा विहार कॉलोनी सबसे पास कॉलोनी है, उसकी ऐसी दुर्दशा देख के आप क्या करेंगे? जी, मैं तो अपनी तरफ से प्रयासरत हूँ और मैं अधिकारियों को बार बार पत्र लिखकर यही कहने की कोशिश करती हूँ कि आप कृपया मेरे क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को बरकरार रखें और ये जो विकास कार्य नहीं हो रहे हैं उन विकास कार्यों को सुचारू रूप से चलाएं। जो सीवर लाइन के कारण सड़कें टूटी हुई हैं वो कृपया उनकी मरम्मत कर दें। मतलब बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं, मुझे नहीं मालूम कि प्रशासन क्यों नहीं चेत रहा है। जैसे कि इस समय पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का राज है और यहाँ पर सभासद भी हों चाहे नेता हों, यहाँ पर सब भारतीय जनता पार्टी के हैं, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है। जबकि आपके क्षेत्र में यहाँ पर अध्यक्ष जो महोदय हैं वो भी रहते हैं बीजेपी के। जी, यहाँ पर जो मेरा क्षेत्र है रामगंगा विहार, वो क्षेत्र जो है वो बहुत ही विकसित क्षेत्र है, समृद्ध क्षेत्र है। क्यों समृद्ध है? क्योंकि देखिए यहाँ पर अस्पताल भी बहुत है, नर्सिंग होम है, विद्यालय भी बहुत है। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और बिजनेसमैन, गणमान्य नागरिक, इन सब की दृष्टि से देखा जाए और मेरा क्षेत्र बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है। लेकिन उसके बाद भी विकास कार्य नहीं हो पा रहा, सफाई व्यवस्था नहीं हो पा रही। तो इसलिए तो मैं चाहूँगी कि प्रशासन जो है वो इस तरफ ध्यान दे और वो अपनी ड्यूटी जो है वो भली भांति निभाए। जैसे महानगर अध्यक्ष हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के धर्मेंद्र मिश्रा, क्या वो भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं? जी, महानगर अध्यक्ष जो है वो, उनका निवास वार्ड 18 में आता है। वैसा वार्ड, मेरा वार्ड जो है वो वार्ड 34 है। लेकिन जिन मुख्य मार्गों से आते हैं वो भी सड़कें खराब हैं। जी, वो सीवर लाइन जो है वो खोद रही है, तो मुझे लगता है कि सीवर लाइन वाले जो है वो यही आश्वासन दे देते होंगे उन्हें कि हम जो है वो काम पूरा करने के बाद सड़कें मरम्मत करेंगे, जैसा कि वो मुझे भी दे रहे हैं। लेकिन मैं तो आपके माध्यम से सिर्फ ये निवेदन करना चाहती हूँ कि प्रशासन इस दशा में तुरंत कोई कड़ा एक्शन ले और जितनी सड़कें जो है वो हमारी जर्जर सीवर लाइन के कारण हो गई हैं, उन सड़कों पर तुरंत मरम्मत की जाए, तुरंत उन्हें बनाया जाए। जैसे कि आपने कहा कि अध्यक्ष जी दूसरे वार्ड में रहते हैं, कि अध्यक्ष जी का काम नहीं है कि वो सारे वार्डों को देखें? जी बिल्कुल, लेकिन अध्यक्ष जी जो है हमारे, उनको संगठन के भी बहुत सारे काम दिए जाते हैं और उनका मानना ऐसा है कि ये सारे काम जो है वो नगर निगम और उसके पार्षद के हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो पार्षद के कार्यक्षेत्र में दखल नहीं देना चाहते होंगे, इसलिए वो नहीं कर रहे। अपनी तरफ से वो प्रयासरत हैं।